तो गाइस ये है नेक्स्ट पार्ट मेरे सोलो ट्रिप का। तो आपने देखा कि मैं देहरादून पहुंच गई थी और लखनऊ से मैंने वंदे भारत पकड़ा था। तो देहरादून पहुंचने के बाद मैंने बस पकड़ लिया था ISBT देहरादून से ऋषिकेश के लिए। तो हाँ, मैं ऋषिकेश गई थी और मानसून में ऋषिकेश का एक अलग ही नज़ारा होता है। तो मैंने सोचा कि चलो ऋषिकेश चलते हैं। तो मैंने बस लिया था और बहुत सस्ते में बस पड़ा था। मुझे अप्रॉक्स 100 रुपीज़ लगा था देहरादून से ऋषिकेश जाने में और टाइम लगा था 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे में मैं ऋषिकेश पहुंची और देखिए गाइस कितना अच्छा मौसम है ऋषिकेश का। फिर वहां से मैंने ऑटो ले लिया था अपने रूम के लिए और मैंने रूम लिया था जानकी सेतु के पास, क्योंकि वहाँ बहुत ही अच्छा होटल्स रहता है और साथ में ही वहाँ पे ट्रैवल के लिए गाड़ियाँ वगैरह भी अच्छी मिलती है, मतलब सही से मिल जाती है। तो ये मैं पहुँच गई जानकी सेतु और कांवड़ यात्रा के कारण से भीड़ बहुत बढ़ रही थी। तो चलिए आगे दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया। तो जानकी सेतु को पार करने के बाद मैं पहुंच गई थी अपने रूम। फिर मैंने रेस्ट किया और ये मैं गाना सुन रही थी इस नज़ारे को देखते देखते। और गाइस, मतलब अगर आप मॉनसून में जा रहे ऋषिकेश तो आप ये सब चीज़ों को बहुत इन्जॉय करेंगे। और मैंने खाना ऑर्डर कर लिया था होटल में ही। राइस, दाल और पनीर की सब्ज़ी थी और साथ में सैलेड था, तो मैंने वो ऑर्डर कर लिया था। और ये गाना को सुनते सुनते मैंने इसे एंजॉय किया। फिर मैं शाम में निकल गई थी परमार्थ निकेतन की आरती देखने के लिए, क्योंकि वो ऋषिकेश का बहुत ही फेमस आरती है। तो ये देखिए गाइस, आरती हो रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब आप वहाँ जाओ अगर ऋषिकेश तो प्लीज़ 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 आप लोग ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन ज़रूर जाना। और ये अगर आरती हो जाए तो उसके बाद ये जो मूर्ति है महादेव का, उसके पास भी जाना, बहुत ही अच्छा फील होता है। उसके बाद मैंने रात में एक थोड़ा सा लाइट सा डिनर कर लिया था, डोसा सांभर। उसके बाद मैं सो गई थी। जब मैं अगले दिन उठी तो ये नज़ारा देखने को मिला। ये लग रहा था जैसे कि गंगा नदी से बादल बन रहा है और इस पहाड़ पर जा रहा है। अक्सर सुनने आता है कि या फिर हम लोग देखते हैं कि बादल ऊपर बनते हैं, लेकिन ऋषिकेश में ये मैंने फ़ील किया है कि गंगा नदी के ऊपर से बादल बनता है और फॉग बनता है और ऊपर पहाड़ों पे जाता है। साथ में सुबह सुबह ये नज़ारा देखो कितना अच्छा लग रहा था। बहुत सारे मंकीज़ जो थे वो खेल रहे थे, पानी था वहाँ पे उससे। उसके बाद मैं शाम में फिर से निकल गई नेक्स्ट डे त्रिवेणी घाट। और त्रिवेणी घाट में भी देखिए गाइस कितना पानी ऊपर आया हुआ था। मतलब तब भी लोग जा कर के बीच में और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा था बीच में पानी में जाने में। तो ये देखिए गाइस कितना सुंदर नज़ारा हुआ था। और उसके बाद मैं वहाँ से लौट रही थी तो मैंने ये देखा बहुत भीड़ थी वहाँ पे दुकान पे कचौड़ी की, तो मैंने वो खाया, बहुत टेस्टी थी। ये आपको जानकी सेतु से आप जब उतरेंगे बाहर की तरफ तो वहाँ मिलेगा। फिर मैंने मैगी खाया, ऑफ कोर्स पहाड़ों में यार मैगी नहीं खाए। और एक मैंने ये भेल पूरी खाया, बहुत टेस्टी था। गोलगप्पा उतना सही नहीं था, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो आप खा सकते हैं। फिर मैं जब शाम में रूम पर आई तो ये नज़ारा देखा और शाम में मैं निकल गई फिर से बाहर अंधेरे में होने के बाद। वहाँ पे बहुत फेमस है चोटी वाला रेस्टोरेंट। और देखिए गाइस रात में भी कितना अच्छा नज़ारा लगता है। तो मैं चोटी वाला रेस्टोरेंट चली गई थी। वहाँ 2 रेस्टोरेंट है तो मुझे पता नहीं था कि सही वाला कौन है, तो मैं इसमें चली गई थी। फिर मैंने सबसे पहले सूप पिया क्योंकि मेरा गला में हल्का दर्द हो रहा था। फिर मैंने वहाँ मंगवाई थाली। वहाँ पे मेजरली लोग यही मंगवा रहे थे, थाली वहाँ का फ़ेमस। और अगर बात की जाए थाली की तो ठीक ठाक था, बहुत अच्छा भी नहीं था और बहुत ख़राब भी नहीं था, खा सकते हैं। वंस इन अ टाइम आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिर से अपने रूम वापस लौट गई थी, फिर सो गई। उसके बाद मुझे अगले दिन निकलना था वापस देहरादून के लिए, तो मैं सुबह सुबह निकल गई थी। लेकिन मैंने वो कचौड़ी ट्राई की थी फिर से, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो, इसीलिए। और मैं पहुंच गई थी ISBT ऋषिकेश। मैंने वहां से बस ले लिया था
और बस लेने के बाद 1-1.5 घंटे का लगा टाइम फिर से, तो मैं वापस पहुंच गई देहरादून। तो देहरादून पहुंचने के बाद मेरी ट्रेन थी, तो मैंने ट्रेन वगैरह पकड़ लिया था, मैं बैठ गई थी ट्रेन पे। उसके बाद नेक्स्ट डे बहुत लेट ट्रेन उतारी थी मुझे, तो मैं पटना पहुंच गई वापस अपने घर, हनुमान मंदिर को दर्शन करते हुए। तो दैट्स इट गाइस, तो यही था मेरा सोलो ट्रिप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, और मैं कोशिश करूँगी और ऐसी वीडियोस बनाकर डालने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।